बस्ती छोड़ दे ऐ मेरे दिल तू भी। यह संसार में कभी कभी न चाहते हुए भी वो करना पड़ जाता है जो दिल को अच्छा नहीं लगता, जो मन गवाही नहीं देता, लेकिन संसार वो करने के लिए मजबूर कर देता है। युधिष्ठिर ने कभी युद्ध नहीं चाहा, उन्होंने कभी लड़ाई नहीं चाही, हद तक सहन किया, लेकिन आखिरकार लड़ने पर मजबूर कर दिया और वो लड़े भी, लेकिन मन ने कभी गवाही नहीं दी। तो जब कभी धर्मात्मा व्यक्ति से, उसके हाथों से, उसकी वाणी से ऐसा कोई काम हो जाए जो दिल को अच्छा न लगता हो, तो फिर वो जीवन भर उसको सुकून से बैठने नहीं देता, चैन से। कभी कभी आप लोगों ने अनुभव किया हो, ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरन करना पड़ा। जब भी अकेले बैठोगे वो बात याद आ जाएगी तो मन कचोटने लगेगा। हाँ? युधिष्ठिर चाहते हैं कि अब मैं जल्दी से जल्दी ये छोड़ दूं सब, मैं भगवान के लिए जीवन दे दूं। तो उनका जो प्रपौत्र परीक्षित यानी अभिमन्यु का बेटा जो उत्तरा के गर्भ में था, वो जन्म लेता है और थोड़ा सा युवान हो पाता है। तब युधिष्ठिर जी उसके सिर पर मुकुट धारण कर देते हैं और कहते हैं, बेटा हमें भजन करना है, या दुनिया में हमारा मन लगता नहीं है, अब तू संभार जा रात पाटे। अब गावन में कई जगह से बड़े बूढ़े कहते हैं ना, भैया ले बेटा अब तुम देखो भारो, अब हमें भगवान को भजन करने दो। युधिष्ठिर जी जो है द्रौपदी और पांचों पांडव उत्तराखंड को चले गए हैं। एक दिन परीक्षित जी भ्रमण कर रहे थे जंगल में, तो कलयुग से भेंट हो गई, मुलाकात हो गई। वो धर्म पर प्रहार कर रहा था, बैल पर, और धरा यानी गाय पर प्रहार कर रहा था। परीक्षित जी ने ललकारा, बोले मेरे रहते हुए मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम कौन हो? चरणों में गिर के बोला, मैं कलयुग हूं और मेरा काम ही अधर्म को बढ़ाना और धर्म को प्रताड़ित करना, धर्म को दुखी करना, धर्म को नष्ट करना। तो बोले मेरे राज्य में ये सब नहीं होगा। कलयुग ने कहा कि आपके अकेले का ही राज्य नहीं है, अब द्वापर जा रहा है और अब कलयुग यानी मेरा राज्य आ रहा है। परीक्षित जी ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा राज्य रहेगा, मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना हो सो करना। अभी मेरा राज्य है, मैं तुम्हारी चलने नहीं दूंगा, और नहीं मानो तो आ जाओ युद्ध कर लो। अच्छा, कलयुग जो है ना, कभी भी सामने से युद्ध नहीं करता। कलयुग माने बुराई, बुराई या बुरे लोग या नीच प्रकृति के लोग कभी भी सामने से युद्ध नहीं करते, और सामने अपने असली रूप में आते भी नहीं हैं। वो धोखे से ही वार करते हैं, धोखे से युद्ध करते हैं। अब यहां तो झुक गया ये, नवने नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति सामने झुकता भी हो ना तो भी बड़ा खतरा समझना। नीच व्यक्ति का झुकना भी बड़ा खतरनाक है, झुक करके भी पटक मार जाएगा और हमें लगेगी कि भाई सुधरेगा, अब तो ये ठीक है वो।
तो नवन नीच के अति दुखदाई। परीक्षित जी ने देखा कि झुक गया, चलो शरण मांग रहा है, तो कोई बात नहीं। भाई हमारे देश में जो अंग्रेज लोग आए थे तो युद्ध करने के लिए थोड़े आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। तो ये देश इतना उदार है कि चलो भैया काऊ को पेट पालन है रो तो कोई बात ना है, तो मऊ रह ले हो, मऊ रह लेंगे। लेकिन व्यापारी व्यापार में काकट डारे हो, बड़ा मुश्किल हो गया, कितना बलिदान देना पड़ा है, कैसा कैसा क्या करना पड़ा। तो नवन नीच के अति दुखदाई। नव के आए थे ना, झुक के आए थे, हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने आए, और फिर लेने के हमें देने पड़ गए। तो यह कलयुग ने जब कहा कि महाराज चलो ठीक है, जब तक तुम्हारा राज्य है तब तक तुम अपनी चलाओ, पर मऊ अकाउंट रहवे काज कोई ठोर तो दे दो। तो परीक्षित जी ने जो बुरी बुरी जगह दिखाई, बोले यहाँ यहाँ रहोगे तुम, यहाँ से बाहर कहीं भी दिख गए तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। बोले बताओ कहाँ कहाँ रहना है। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां ये 4 जगह अधर्म होता है वहां तुम रहोगे। बोले कौन कौन सी जगह? जहां ताश होते हो, जहां ताश होए, जुआ होए, चौपर होए, वहां तुम खूब रहो, और तुम्हें जो करना है सो मेरे संग बोलो करो, जो करना है सो करो, हैं फुल ऑथोरिटी फॉर यू, आपके लिए खुली छूट है, जो तुम्हें करना हो सो करो। पहली जगह दई ताश और जुआ, यहाँ कोई खेल तो हो तो बुरा मत मानियो, ठीक है, और मानो तो मानियो, मैं तो चले जाऊंगो कह के भाई के है। सही है कि नहीं? यदि मो यहीं रहना हो तो कर्री पज्जादी मुद्दे, पर नहीं, ये क्षेत्र बहुत प्यारा है। मैं चाहे जो कछु कहूँ, चाहे जैसी कहूँ, सबे बड़ो हंस हंस के, बड़ो प्यार से, बड़ा भीतर दिल में ले जाता है। ये क्षेत्र मुझे बहुत प्यारा है, कोई बात इन्हें बुरी नहीं लगती। तो पहली जगह जहां ताश होते हैं, तो ये 4 जगह अधर्म की बता रहा हूं, उनमें मेरी बात को दिल से प्यार सहित ग्रहण करिएगा। पहली जगह। दूसरी जगह कलयुग को दी गई परीक्षित जी के द्वारा, बोले जहां पे नशा पत्ता होता हो, चाहे देसी हो, है चाहे अंग्रेजी हो, है चाहे पीवे को हो, चाहे घूंटवे को हो, चाहे सूतवे को हो, है जहां पे नशा होता हो, व्यसन होता हो, उसके मुंह में कलयुग तुम खूब रहना है। मेरी तरफ ते छूट है, क्योंकि ज्यादा ना कलश यात्रा जारी का ही, जहां चाय बट रही, जहां केला बट रहे, मां संग में बीड़ी बट रही है, और जने वो नहीं, और तो कुछ गलत ज्यादा नहीं बट रो हैं, पर बीड़ी बट रही, और वे बीड़ी पिए वाले मेरी ट्रॉली के पास में आके धुआं मुंह पे ही छोड़ रहे हैं। मैंने यूं नहीं हती कि कोई भैया कम से कम ना मानने, मन ना मानना तो ना उठ करके ही पी ले। बोले ना, है जो कलश यात्रा इधर बाहर गई थी ना, गांव के बाहर जो केला बटे माँ, तो एक बड़ो बूढ़ो बाबा और एक संग 2 बीड़ी जरा रहो। वो मैंने की जाके ये कहते पाना पड़ रही। अच्छा वो दूसरे के ना जरा रो। अच्छा जो लोग मुँह बता रहे सारे में खुद ना पिए तो 2 जरावत तो एक बगल वाए के लिए, है ना।
हाँ, लेकिन बाकी मोह में कलयुग का निवास रहता है, बाको मोह सूंघ वे लायक नहीं रहता है। और जिस मुख में ये व्यसन रहते हैं, उस मुख से किया हुआ मंत्र जाप नष्ट हो जाता है। जितनो कमायो उतनो ही सब चौपट कर दो। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। धूम्रपान रता विप्रह दानम कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकम याति। उसको देने वाला भी, क्योंकि कलयुग का निवास रहता है, तो द्यूतम पानम तीसरी जगह बताई स्त्रियम, जहां की माताएं अमर्यादित रहती हैं, जिनको पहनाव उड़ाव अमर्यादित है, ओछे कपड़ा, जिनकी बोली भाषा अमर्यादित है, जिनकी भाषा में विनम्रता नहीं है, आदमी पे चढ़ चढ़ बैठ रही हैं जैसे खाजांगी का, वहां पे कलयुग रहता है। बाकी मुंह में ही घुस जाता है, वहीं अपन आसन लगा ले तो यहाँ रहेंगे जहाँ बढ़िया ठहरो है। फिर बाकी मुंह में जो भाका निकलती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है, वो दूसरे को चुभती है, बड़ी बुरी लगती है। तो यदि हमारे मुंह में ते अच्छी बात न करें तो वहां से कलयुग के बासे हटाओ, हैं? तो अपनी वाणी में मधुरता लाओ, प्रियता लाओ, सत्य लाओ, है ना। प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, यानी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यानी सत्य तो बोलो पर ज्यादा कड़वो होए तो कोई जरूरी नहीं है। कोई बाप दादा तो कहना मरे कि जो बोलो नो ही है, भाई मत बोलो, मीठो मीठो बोलो, कड़वे कड़वे रहने दो, बाद में कबू कोई काम में आवेगो, हैं। आपने देखा है ज्योतिषी लोग जब कभी हाथ देख के पत्रा देख के बताते हैं तो अच्छी अच्छी बात बताएंगे, तो वैसी बात होंगी भी नहीं छुपा लेंगे। अच्छी अच्छी बात बताएंगे तो तुम हम खुश रह जाएंगे, और जब हम खुश रह जाएंगे तो कुछ खुशी दे देंगे, और बुरा बुरा बता देंगे तो जो कहेंगे अपन पत्रा बंद कर ले, चल आगे बढ़े, हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जो माताएं अमर्यादित पहनती हैं, अमर्यादित बोलती हैं, गलत बोलती हैं, गलत देखती हैं, गलत सुनती हैं, उन घरों में कलयुग का तांडव नृत्य होता है। फिर वे कहते हैं कि पतो ना हमारे घर में बाबा शांति ना है, हमारे घर में अब कलयुग तो मैं बैठा रखे हो चौका दे के यहाँ बैठ जा, तो शांति कहाँ से आवी। कलयुग माने कलह करने वाला व्यक्तित्व है, कलह, कलयुग माने कलह युग है। तो स्त्रियम द्यूतम पानम स्त्रियम शूना, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ पर जीवों को मार करके खाया जाता है, वहां भी कलयुग का निवास रहता है। अपने जीव के स्वाद के लिए दूसरे की हत्या कर दी जाती है, वहां कलयुग का निवास रहता है। उनके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। अब परीक्षित जी से कलयुग बोला कि पूरे तुम्हारे राज्य में ऐसी जगह वो रही ना है, ऐसी जगह तो जाको मतलब तुम तो वो इनडायरेक्टली भगाए रहे हो, ऐसी जगह होए तो मैं कहूं रहूं, न तो तुम्हारे राज्य में जुआ होए, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला था तो सब गड़बड़ हो गया था, तो परीक्षित जी ने बैन कर दिया था। बोले हमारे खानदान में जा बुराई के कारण इतनो बड़ो युद्ध भयो, ताते अब मेरे राज्य में ये काम कहीं भी होगा नहीं। और न कहूं नशा पत्ता होता था तो बोलो कि भैया अब हम कहां जाएं। बोले क्या कहना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा, बोले एक मेरे मन की सी जगह दे दो। बोले ठीक है मांगो। तो परीक्षित जी के राज्य में सोना चांदी बहुत था,
ये अभी 5,500 साल पहले की तो बात है परीक्षित जी। 5,500 साल पहले, यानी कलयुग शुरुआत होने वाला था और द्वापर का अंत था, उसी समय की बात है। तो हमारे भारत में इतना सोना था, इतना सोना था, इसलिए इस देश को सोने की, बोलो बोलो, चिड़िया कहा जाता था। अब कलयुग ने देखा कि जहाँ देश में सोनो बहुत है, हर जगह सोनो ही सोनो है? तो फिर सोने में जगह मांग ली जाए तो हर जगह रहने को हमें मौका मिल जाएगा। तो मान की सोने में और जगह दे दो। उदार राजा था, बोले चलो कोई बात ना है, ले दई। तो जैसे ही सोने में जगह दई सो पूरे सोने में व्यापक बैठ गो, देश के हर कोने में। एक दिन परीक्षित जी ने सोने का मुकुट पहन लिया, सो भाई के सारे खोपड़ी पे चढ़वे को मौका मिल गो। भाई दुष्ट आदमी पड़ोस में नेक पांव टेके हुए जगह दे दो तुम, चाहे खेत पड़ोसी बना लो, चाहे घर पड़ोसी बना लो, चाहे बाड़े नौरे को पड़ोसी बना लो, फिर तुम्हारी नाक में दम कर देगो हैं? खेत पड़ोसी बना लो तो मेड़ कटेंगी हैं? और घर पड़ोसी बना लो तो भैंस जो है ऐसी तरीका से बांधी जाएगी कि तुम्हारे चौतरा पे ही गोबर करेगी हैं? क्या खरंजा पे बांध देगो, न तुम चैन ते निकल पाओ हैं? काहू तरीका ते पांव धरवे को मौको मिल जाए, फिर वो जीवन देगो। कलयुग ऐसो ही है गो, नेक मौको मिल गो, सीधा खोपड़ी पे बैठे और खोपड़ी खराब। अब ये राजा परीक्षित जंगल में और भ्रमण करने के लिए जब गया तो जाके मन में ऐसी प्यास जगी, भूख जगी, बेचैन, मुंह सूखने लगा और चिड़चिड़ा हो गया। जिनके स्वभाव चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, समझ लेना सिर पे कलयुग बैठ गया है। तो एकदम ध्यान कर लो, कहूं देखो कहूं सिर पे कलयुग तो ना बैठ गो, यानी बीपी हाई हो रहा है। कलयुग का मतलब किसी की बुराई तो नहीं बैठ गई, किसी से हम नकारात्मक तो नहीं है, किसी से हम शिकायत से तो नहीं भरे, ये सब कलयुग के लक्षण है। हम कहते शिकायतें भरे होंगे तो चिड़चिड़ापन आवेगो। हम कहते भीतर जो है बड़ो टेंशन में, स्ट्रेस में, बॉडरेशन में होंगे तो हमारा बीपी बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा हैं? तो जहां संक्षेप से कहूं नेगेटिविटी बैठी है, नकारात्मकता बैठी है, तो चिड़चिड़ापन होगा। यहाँ राजस्थान में बहुत सारी माताएं ऐसी हैं। एक दिन कभी एक माता जो है ना, वहाँ छोटा सा बच्चा स्कूल पढ़े हुए गयो और पढ़ के लौट के आयो, बाने अपनो पीठ पे दे बैग उतार के धरे ही हो। इतनी में तो बाकी मम्मी ने बाकी कनपटी पे और पीठ पे दे और दे और दे। और लल्लू बोलियो कि मैं तो सीधो सांचो बढ़िया गयो सवेरे, मैं कहा है गो स्कूल में तो कोई सूचना ना आई, तू मोच चो मार रही है। तो माँ की मैयो बोली कि तेरे पापा ने मैं मारी, अब माँ तो मैं बस चलो नहीं, तो मैं गुस्सा कहाँ उतारूं, तो कोई तो मिले है? तो मैं बस तो पे ही चलेगा ना है? तो ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये नकारात्मकता है, इनके रूप में ही कलयुग हमारे मन और मस्तिष्क में विराजमान रहता है? और जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा अपनी आपको चेक कर ले, एक मिनट शांत होकर के कि मेरे अंदर क्यों आ रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो चोर होते हैं, बेकार होते हैं, चोर के पांव बहुत कच्चे होते हैं। चोर के पांव, हमारे यहाँ गावन में जो बड़े बूढ़े हैं, जिन पे न चलो जाए, न उठो जाए, न बैठो जाए, न बोलो जाए, बे बड़े बूढ़े 7-8 हजार की को काम करता है घर में। बोले पड़े पड़े डरे डरे, बोले हाँ, बोले घर की रखवारी राखवे को काम करते हैं, चाहे वो खेत में होए, चाहे घर में होए, चाहे गाय भैंस बंधत का है, बातें का कहता है, नौरो बाड़ो है ना, चाहे बाम में डाल दे जाए भी, तो 7-8 हजार को कोई रखो जागो रखवैया इतना काम करते हैं भी। अच्छा जो बताओ, रखवारी पे
ताकत वारो व्यक्ति राखो जातो है कि जी बेचारो मरियो मरायो? ताकत वारो राखो जातो वैसे तो, फिर जी मरियो मरायो क्यों डाल दो जातो है? बाको कारण जी है कि जी भले ही जा पे न चलो जाए, न उठो जाए, न बैठो जाए, तो इतनी ताकत है कि रात में खांसतऊ रहेगो तो चोटता है जी मालिम पर जागी कि कोई जगह रोए सोई बात बन जाएगी है। और बुढ़ापे में खांसी गिफ्ट में मिल जाती है, फ्री में है? बाकी जरूरत ना। तो चोर के पांव कितने होते हैं? बहुत कच्चे भाई, बस मालूम पड़ जाए कि कोई काऊ की निगाह है, कोई जग रहा है। ऐसे ही हम जब हमारे मन में विकार आए, बॉदरेशन आए, टेंशन आए, कुछ आए और हमने एक देर देखें जे आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, देखने मात्र से अपने आप वो भागेगो कि यहाँ दार नहीं करे, कोई जग रोए है, कोई जग रोए, बस लट्ठू जलावे की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कलयुग जो है इतनो मौको दे दे तब तो है। एक हिंडोन को पहलवान हो, एक रास्ता में वो आ रहा हो तो बाने बैसे इतने ताकत थी वहां में कि 4-4 आदमी ने अकेलो मार दे। लेकिन चोटन ने गैलम पकड़ लो, 3 चोट आई। सुबेन ने भाई कुटाई पिटाई करी, बापे तो पैसा लूट ले। जब गांव में आयो तो गांव बारी ने कही, चोरे तू 4-4 आदमी ने अकेलो मार तो और तू 3 पे पिट गो। अरे कशु नहीं हो तो ने हल्ला ही कर दे तो, एक आधे की लठिया पकड़ तो कशु तो कत तो मैंने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले कर तो मैं सब ले तो, पर बिन्ने मौको दयो हो तो तब तो, बिन्ने मौको दयो हो तो तब तो मैं कछु करतो ना। बिन्ने तो मौको ही नहीं दयो, न बोलवे को, न उठवे को, न कछु सोचवे को है। ऐसे ही जो कलयुग है ना, ये मौका नहीं देता है, न सोचने का, न समझने का है। बस इतना सा मौका मिल जाए ठाकुर जी की कृपा से, फिर ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये समझ में आ जाए कि बेकार जग रहा है, नकारात्मकता आ रही है, शिकायत आ रही है, हैं? जाने ते छीजहि कछु पापी, जाने ते छीजहि कछु पापी। बेकार, पापी माने बेकार, जानने मात्र से नष्ट होने लगते हैं। छीज हैं यानी नष्ट होने लगते हैं। ये जाने ते छीजहि कछु पापी, नाशन पावहि जन परितापी, नाशन पावहि जन परितापी। लेकिन परीक्षित जी को तो मौका तक नहीं दिया काहे का, सोचने का। सीधे प्यास लगी, भूख लगी, उन्होंने कोई जगह देखी तो एक आश्रम मिलेगा जिसमें ऋषि अपने ध्यान में थे, जिनका नाम था शमीक। इसने आश्रम में प्रवेश किया तो कितना धर्मात्मा राजा था, इतना धर्मात्मा राजा, संत महात्मा मंदिर कहीं दिख जाए, बड़े बूढ़े, तो शीश इनको झुकाना नहीं पड़ता था, अपने आप झुक जाता। इतने संस्कारी और धर्मात्मा। लेकिन आज कलयुग बैठा तो बुद्धि विपरीत हो गई और ये कहने लगे कि बताओ मैं राजा हूं और ये एक नागरिक है, भले ही महात्मा है तो नागरिक ना, और मैं राजा हूं। उसके बावजूद ये न खड़ा हो रहा है, न मेरा सम्मान कर रहा है, न मेरा स्वागत कर रहा है, न मुझे पानी की पूछ रहा है, आंख बंद करके ढोंग बखेर रहा है। जिसे साधना ढोंग लगे और साधु ढोंगी, बात समझ में आ रही है? साधना
ढोंग लगे और साधु ढोंगी लगे, समझना उस व्यक्ति के सिर पे कलयुग बैठ गया है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो तुम हो। जब बुद्धि बिगड़ेगी तो साधना करने वाले सभी ढोंगी लगेंगे और साधना जो है वो ढोंग लगने लगेगी। तो समझिएगा, हमें ऐसा लग रहा है तो हमारे सिर पर कलयुग बैठ गया, और हमारे साथी को किसी को ऐसा लग रहा है तो उसके सिर पे भी बोलो बोलो कलयुग बैठ गया है। तो ये यही सोचता है। तो जो अपने से बड़ों से सम्मान चाहे, अपने से बड़ों से आदर चाहे बजाय आदर करने की, हैं, तो समझ लो कलयुग बैठ गया है, हैं? तो जो परीक्षित और दिन शीश झुकाता था, आज वो सोच रहा है कि ये मुझे शीश झुकाए, हैं? जब नास मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप लोग अभी कथा के बीच में जब 10, 15, 20 मिनट का लंच होता है तो कोई फूल माला लाता है, कोई राम नाम का दुपट्टा लाता है, कोई साफा लाता है, कोई शॉल लाता है गले में डालने के लिए, संत के, साधु के, परीक्षित के, धर्मात्माओं के। लेकिन परीक्षित क्या डाल रहे हैं गले में? मरा मराया सांप पड़ा था वहां। अब इसका लक्ष्य मतलब क्या है? मतलब ये है जो वस्तु छूने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वो मुर्दा है ना, और मुर्दा छूने के भी लायक नहीं है, और उसे तुम किसी संत के, ऋषि के, मुनि के गले में डाल रहे हो, तो गड़बड़ हो गई ना। और ये डाल करके जब आए तो जैसे ही इन्होंने मुकुट उतारा घर पे आकर के, और तुरंत बुद्धि सचेत हो गई, बोले गड़बड़ हो गई आज। एक बात बताऊं, मनुष्य में, इंसान में और राक्षस में अंतर क्या है? दैत्य और देवता, ये दोनों कश्यप ऋषि की ही संतान हैं। बात समझ में आ गई? एक ही बाप के हैं, फिर दोनों में अंतर क्यों? अंतर ये है कि एक व्यक्ति गलती करता है लेकिन समझ में आते ही गलती स्वीकार करता है और क्षमा भी मांगता है, वो मनुष्य है, मनुष्यता उसके अंदर जिंदी है। लेकिन जिसके अंदर मनुष्यता मर गई है, जिसके अंदर मनुष्यता मर गई है और असुरता जिसके अंदर प्रकट हो गई है, वो रूप भले ही मनुष्य का है, वो मनुष्य नहीं रहा। तो बोले क्या पहचान है कि मनुष्यता मर गई? गलती करे और गलती करवे के बाद जब कोई बाकी गलती बतावे तो गलती स्वीकार न करे और अपनी गलती को ही अपनो गुण माने। हैं? रावण गलती करता है, चोरी करता है सीता जी की, लेकिन उसे गलती नहीं मानता, उसे अपना बल मानता है, उसे अपना पुरुषार्थ मानता है। यही असुरत्व है, यही राक्षसपना है, हैं? तो परीक्षित जी का जैसे ही मुकुट उतरा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मनुष्यता है, यही वास्तविक इंसानियत है। गलती तो किसी से भी होती है, लेकिन गलती करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती करके जो पछताए। कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाती है, बड़े बूढ़ों से कुछ गलत कह जाते हैं, या बड़े बूढ़ों के हम सम्मान नहीं कर पाते। अपने घर में भी हम कुछ गलती से कुछ कह जाते हैं, हैं?
तो लेकिन बाद में स्वीकार करें, एहसास हो, मन में पछतावा हो, तो समझना हमारे अंदर इंसानियत अभी जिंदा है और ये इंसानियत परमात्मा को बहुत पसंद है, इसलिए हम भगवान को बहुत प्यारे हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान को सदा प्यारे रहते हैं। परीक्षित जी महाराज जब मन ही मन प्रायश्चित कर रहे थे और उधर जो है ना एक जो है उन ऋषि मुनियों के जो बालक थे उनमें से एक बालक उस आश्रम के नजदीक किसी काम से घूम रहा था। उसने देखा कि ओहो फलाना राजा, और ये अपमान करके चला गया। एक बात बताऊं, जैसे दानी दान का कोई भी मौका नहीं चूकता, ऐसे ही चुगलखोर भी चुगलई का कोई भी मौका नहीं चूकता है। नेक कहूं संद मिल जाए, वहीं जो है परिवारों में विघटन डालने की पूरी कोशिश करता है। अब ये बताओ, ज्या ऋषि के गले में सांप डालो, वो नाराज ना है, बाय कोई परेशानी ना है, बाय कोई दुख ना। लेकिन इस एक ऋषि कुमार ने जाकर के उसके बच्चे को भड़काया। बताए आज तेरे बाप का इतना बड़ा अपमान हुआ कि मरी मराई लाश और तेरे बाप के गले में डाली गई है, तू मरेगा का? गांव की भाषा में है, तेरे बाप ते फलानो आदमी ऐसे कहेगो, अपमान करेगो, तू मरेगा का? है अब बेचारो ऐसे तो सीधो साचो आदमी जो है उत्तेजित है जागो, सुबह ने ऐसी भाषा को प्रयोग करो। वो वहीं से तमतमाता हुआ आया और उसने पिताजी के गले में जैसे ही वो मरा हुआ सर्प देखा, उसने तुरंत हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है उसको आज से 7वें दिन नागों का राजा तक्षक उसे डसेगा और वो सब जगत देखेगा और वो मरेगा। यानी मेरे पिता के अपमान का मैं बदला इस प्रकार से लूंगा। अब जैसे ही उस ऋषि की आंखें खुली जिनके गले में मरा हुआ सर्प डला था, उनकी जब आंखें खुली और उन्होंने पूरा मामला समझा, उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुमने बड़ा गलत किया, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछता, काम बिगारे आपनो जग में होत हसा। बेटा परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा है और कभी किसी व्यक्ति से जीवन में कोई एक गलती हो जाए तो उस व्यक्ति के माथे पर यह ठप्पा नहीं लगा दिया जाता कि ये बुरा है, और कोई बुरा हो और उससे कोई जीवन में अच्छा काम हो जाए एक आध तो बाकी माथे पे ये ठप्पा नहीं लग जाता कि ये बहुत अच्छा है। कभी कभी अच्छे संगत में आकर के बुरे लोग भी अच्छा काम कर जाते हैं पर वो अच्छे हो नहीं जाते। कभी कभी किसी गुण में बरत के या संगत में पढ़ करके अच्छे लोग भी कोई गलती कर जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए बुरे हो गए। तुमने बहुत गलत किया है। उस ऋषि ने जो है ना परीक्षित जी तक ये सूचना पहुंचवाई कि राजन ऐसे ऐसे तुम्हें श्राप लग चुका है, गलती हुई है, लेकिन अब श्राप तो नहीं लौट सकता, लेकिन निवेदन है कि तुम अपने कल्याण का कोई मार्ग खोज लो, समय सीमित है, समय सीमित है।
और जैसे परीक्षित जी को ये पता लगा, उसी समय परीक्षित जी महाराज ने ये निर्णय कर लिया कि जब 7 दिन बाद ये सब छोड़ना है तो क्यों न 7 दिन पहले छोड़ दिया जाए, है? देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। हमारा मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा।